हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी भी हवाले से रेकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, इवन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ से आपकी सेपरेशन हुई भी है, या ये आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी शादी होगी या नहीं, हमारा कोई फ्यूचर होगा या नहीं, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपके जहन में ये सवाल है किसी भी हवाले से, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और चूज़ करने के लिए मैंने सिर्फ 3 स्टोन्स रखे हैं, क्योंकि जब चूज़ करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये येलो स्टोन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये वाइट स्टोन है। एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ये ब्लू स्टोन है। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपका दिल करता है 2 देखने का या तीनों देखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो स्टोन सेलेक्ट किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। देखते हैं कि इसमें क्या है। वी हैव ट्रस्ट। आपको अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करना होगा। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। अभी हम आगे और देखेंगे रीडिंग में क्या आता है। लेट्स सी। हो सकता है कि आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बोला है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। मे बी एक दफ़ा आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ा है और आप अब ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा इस इंसान पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, क्या करूं। अभी हम देखते हैं कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ये इंसान आपके साथ आगे चलेंगे, क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, क्या सिचुएशन है, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या आपको वेट उनका करना चाहिए, क्या होगा। लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द मून एंड ओ वाओ, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। तो आप देख लीजिए कि रीडिंग के शुरुआत में ही हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपको वेट करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। और फिर जो ट्रस्ट का कार्ड शुरुआत में ही आपके लिए आ गया था, उसी से ये मैसेज मिल रहा था और ज़्यादा अब कन्फर्मेशन आ रही है कि आप वेट करें, आपने मूव ऑन नहीं करना है, आपको वेट करने का बोला जा रहा है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये इंसान, आई रियली फील कि इनकी तरफ से आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं उसने कोई एक्शन मेरे लिए लेना है या नहीं, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट ऐसा ना कीजिएगा, बिकॉज आई रियली फील कि ये इंसान अब रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली विद द चैरियट आई रियली फील कि अब मूवमेंट होने लगी है। अब गिव अप करने का फ़ायदा नहीं है। अब मूव ऑन आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेक थ्रू बहुत करीब है। जो भी आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में होने को, वो होने वाला है, वो बहुत करीब है।
इसलिए आप गिव अप मत कीजिए। और फिर 2 एसेस हमारे पास आए हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और फिर किंग एंड क्वीन दोनों ये भी आ गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का या प्रोग्रेस का। और फिर इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन और बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आपकी लाइफ का और आपके पार्टनर की भी लाइफ का। आई रियली फील के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, अगर कमिटमेंट नहीं हुई है। और इसके अलावा बाकियों के लिए आई रियली फील के यहाँ पर रेकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। ये इंसान सीरियसली इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं। आप में से जिन लोगों का कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है उनका मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। ये इंसान सीरियसली वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। पहले वो क्यों वर्क नहीं कर रहे थे, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर फीमेल भी हैं तो हो सकता है उनके कुछ गोल्स थे या उन पर कुछ जिम्मेदारियां थीं जिनकी वजह से शायद वो रेडी नहीं थे आपके साथ चलने के लिए। बट आई रियली फील कि ये इंसान अब आपके साथ चलना चाहते हैं, रेडी हैं आपके लिए बेसिकली। वट एवर इट मीन्स टू यू, मतलब आपके नज़दीक जो भी इसका मीनिंग है, आप इंतज़ार जो भी कर रहे थे उनकी तरफ से एक्शन का, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई शादी के लिए नहीं देख रहा है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमारा रेकन्सिलिएशन कब होगा, कुछ लोग सिर्फ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। सो जिस भी पॉइंट पर आप हैं, आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं, ये इंसान आपके लिए रेडी हैं। बेसिकली तो ये मैसेज आ रहा है कि जो भी आप चाह रहे थे इस कनेक्शन में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आप लोगों के लिए चीज़ हो रही है जो आप चाह रहे थे। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बड़े वाइज भी हैं, आप लोग लॉजिक भी यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल भी सोचते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। आई रियली फील कि आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं और शायद आपके पर्सन ने एक दफ़ा आपका ट्रस्ट तोड़ा भी है, इसलिए आपके लिए मुश्किल हो रहा है। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, बट चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी ये चीज़ आपको नहीं पता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, बट आई रियली फील कि प्लानिंग चल रही है लेकिन आपसे हिडन है ये सब कुछ। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान ये चाहते हैं कि वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपको ये भी फ़ील होता है या हुआ है रीसेंट पास्ट में कि आपके पर्सन और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे थे या फ्लर्ट कर रहे थे और लोगों के साथ। किसी ना किसी तरह आपको ऐसा फ़ील हुआ है या आपने कुछ देखा जिसके बाद आपका दिल एकदम से ख़राब हो गया उनकी तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये इंसान अपना ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं आपकी नज़र में, आपका ट्रस्ट दोबारा से हासिल करना चाहते हैं ये इंसान, और उसी के लिए ये कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। लेट्स सी मोर। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन? वी हैव सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9। देन वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। सो आई डू फील कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे रीसेंट पास्ट में या अभी भी हैं, और आप चाहते हैं कि बस ये जो आपकी तकलीफ़ है अब ये ख़त्म हो जाए। उसके लिए चाहे आपको मूव ऑन करना पड़े या फिर आपको स्टे करना है, जो भी करना है, बस अब आप एक फ़ाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन की रिजेक्शन और उन्होंने जो बिहेव किया आपके साथ रीसेंट पास्ट में, उसकी वजह से भी आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और अब आप उनकी और रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आई फील कि किसी न किसी तरीके से उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, बट आई डू फील कि ये इंसान ख़ुद भी सफ़र कर रहे हैं और वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे लगता है हमें ये लेने होंगे। इतने सारे मैं वैसे नहीं लेना चाहती थी। वी हैव दिस वॉकिंग अवे, ब्रोकन हार्ट। बहुत ज़्यादा वो ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है। ये इंसान भी सफ़र कर रहे हैं। वी हैव कम्युनिटी एंड मैन होल्डिंग हार्ट। सो आई रियली फील, बट कितने क्लियर मैसेजेस आए कि आपने वॉक अवे कर लिया उनके कहने पर, या जैसे भी आप लोगों में सेपरेशन हो गई, आपके वॉक अवे करने से ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है।
अपने दोस्तों से भी शायद डिस्कस कर रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं इस बारे में, और किसी से शेयर कर रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ है उसके जाने पर, और ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं अपॉलॉजी के साथ। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, एंड आई रियली फील कि आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं जो मैं देख रही हूँ। लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या फ़ाइनल आंसर है आपके लिए। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, कोई एक्शन ये इंसान लेंगे या नहीं। We have this honeymoon card. Enjoy the bliss of holiday time together. Let go of control issues. So I definitely feel कि आपके पर्सन को अंडर कंट्रोल हर चीज़ रखने की आदत है। थोड़ी प्राइड ईगो वाला मामला यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन के अंदर है ये ईगो, प्राइड, के वो झुकना नहीं चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना हार्ट ब्रोकन है और सफ़र कर रहे हैं और आपकी कितनी उनको याद आ रही है। थोड़ा अभी वो स्टबननेस दिखा रहे हैं, बट ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं कि वो थोड़ा लेट गो करेंगे ये जो उनके कंट्रोल इश्यूज़ हैं। आई रियली फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट, इसीलिए ये कार्ड आया था। एंड आई फील वेरी सून, बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई थी द चैरियट से। सो बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे कम्युनिकेशन के साथ, अपॉलॉजी के साथ। सो अगर आपको इंतज़ार है बहुत टाइम से और समटाइम्स आप सोचते हैं कि बस मुझे लगता है उसने नहीं आना है, आई रियली फील कि इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और कनेक्शन भी बनेगा आपका, आप दोबारा उनसे मिलेंगे भी। अगर आपके जहन में ये है ना कि आप कभी उन्हें दोबारा देख नहीं पाएंगे, सब कुछ होगा। मैं ये नहीं आपको बता पाऊँगी कि कितने टाइम में होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इतना स्पेसिफिक ये मैसेज आ रहा है कि मे बी आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे, आपको उनकी परवाह भी नहीं होगी, आप किसी और रिलेशनशिप में जा चुके होंगे, फिर ये इंसान आएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। बट आई डू फील जो एक मैसेज सबके लिए है वो ये कि ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे और आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे। सो ये सारा आपका डिसीजन होगा कि आप उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में चलना चाहेंगे या नहीं। बट जो लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट और करके देख लीजिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अभी मूव ऑन ना करें, थोड़ा सा वेट। और टाइम फ्रेम आपने अपने आप को खुद देना है, 6 महीने, 1 साल, जितना आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि चलो इतना इंतज़ार मुझे और करके देख लेना चाहिए उसका। सो ये तो आपको कभी कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि आप पूरी ज़िंदगी किसी के लिए होल्ड पर लगा दें, ऐसा कभी ना कीजिएगा। सो जितना टाइम आपको लगता है मुनासिब अपने लिए कि चलो 6 महीने और या 3 महीने और उसका वेट करके देख लेते हैं, तो इतना आप करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा वेट आप करके देख लें, और पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के लिए कि कनेक्शन आपका फिर से बन जाएगा। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे और टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए, और आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। ज़्यादा मैं उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स के हवाले से ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को यही टॉपिक अच्छा लगता है और फिर एनर्जीज चेंज भी होती रहती हैं, इसलिए ज़्यादा इसी टॉपिक को आप लोग देखना पसंद करते हैं। मैं जब कोई हट के टॉपिक करती हूँ आप लोग नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। सो इस वजह से भी मैं देखती हूँ कि मेजॉरिटी आप में से क्या देख रही है, इसलिए फिर मैं वही टॉपिक्स चूज़ करती हूँ। सो आप लोग फिर भी मुझे सजेस्ट ज़रूर करें कि और क्या टॉपिक्स मैं लेकर आऊँ। सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड से पूछें। 11188 AYD M1111 RQF, next is 55QNRM111CZ एंड N। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे एक्सक्यूज़ मी मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है, सो लेट्स फाइंड आउट। इस पर लिखा है नॉट द राइट टाइम। सो मे बी जो आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में वो अभी नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम, बट इट डजेंट मीन कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। एक मिनी रीडिंग करेंगे हम, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि ये आप ही की रीडिंग है, आप ही का पाइल है। फिर हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बेसिकली जो भी आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, उसके लिए ये मैसेज आया है। और अभी कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसका ये मतलब भी है कि अभी कुछ ख़ास हो नहीं रहा है, कोई मूवमेंट। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है, बिकॉज 2 क्वींस भी आ गई हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली हैं। एरीज, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो आप ही की रीडिंग है। सो अगर कोई मुस्लिम्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, आप भी हैं, और शायद वो दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं या कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम्स में अलाउ होते हैं 4 शादियां भी, 2 भी। बाकी कलेक्टिव के लिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं। हस्बैंड वाइफ वाला सिलसिला अगर नहीं भी है तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में शायद कोई और भी है और उन्होंने शायद लिटरली आपको चीट किया है, आई फील। एंड नाउ यू थिंक कि मे बी मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट दिल में आप कभी कभी ये सोचते हैं कि काश वो मेरे पास वापस आ जाए, उसने मुझे धोखा दिया, उसने ये ठीक नहीं किया, काश वो मेरे पास वापस आ जाए। अब मैं एक चीज़ जो मुझे आप सब लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप ये सोचते होंगे कहीं मैं थर्ड पार्टी तो नहीं इस सिचुएशन में। नो, अगर आप पहले से उनकी लाइफ में थे, बाद में कोई और इंसान आया है, तो वो थर्ड पार्टी है, आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। सो आपसे पहले था उनका ताल्लुक़ और आपसे उन्हें पहले प्यार था, कनेक्शन पहले आप दोनों का बना था, और आपके पर्सन ने आपको लिटरली मुझे लगता है कि चीट किया, और आप वेट कर रहे हैं कि इसे भी अब वो इंसान चीट करे और ये मेरे पास वापस आए। कुछ लोग बस जेन्युइनली ये चाहते हैं कि काश वो वापस आ जाए, उसे गलती का एहसास हो जाए और मैं उसको अपना लूँगी या मैं उसको अपना लूँगा। बस एक दफ़ा वो आकर वापस मुझसे माफ़ी मांग ले, एक दफ़ा मेरे पास वापस आ जाए। आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको उसका कार्मा मिले, और कुछ लोग ये भी नहीं चाहते। आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि बस आपकी तकलीफ़ किसी तरह कम हो जाए और आप मूव ऑन कर जाएं। मे बी इट्स टाइम कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। सो अभी के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, नाउ इज़ नॉट द टाइम बेसिकली। इसीलिए आपके लिए शुरू में कार्ड आया है कि अभी तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी में है, आपको पता है कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो अभी कुछ टाइम तो वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे। कुछ लोगों के लिए रीबाउंड कनेक्शन हो सकता है जो फेल हो जाएगा उनका थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि जो रीबाउंड कनेक्शंस होते हैं वो फेल होते ही होते हैं। अगर आपको नहीं पता रीबाउंड कनेक्शंस क्या होते हैं, आप मेरी मोटिवेशनल वीडियोस में ज़रूर देखिएगा जाकर, वहाँ पर वीडियो है। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा रीबाउंड कनेक्शन क्या होता है। सो बेसिकली आई फील कि आपके पर्सन एक रीबाउंड किस्म के कनेक्शन में है इस वक्त, जो कि फ़ेल हो जाएगा। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपने उनको बाद में अपनाना है या नहीं अपनाना है।
बट आप वेट करके देख सकते हैं। पता है यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी रीडिंग क्लोज 3 ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर वेट करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आएंगे, बट यू हैव टू वेट पेशेंटली, राइट। ये पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आप ही के पास आ जाएंगे। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। बेसिकली डिसीजन आपका है, आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको फ़ायदा ही है, इन अ सेंस कि अगर आप वेट करेंगे ये पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाएंगे। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो उनसे भी बेहतर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो ईदर वे आपके लिए अच्छा ही है। सो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे जो भी फ़ैसला आप लेंगे उसमें। तो बेसिकली मैसेज तो ये आ रहा है कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन। बट आपने अगर वेट करना है तो साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस करना है, साथ साथ अपनी लाइफ को भी देखना है और अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करना है। सो ये मैसेज आ रहा है। वैसे लेट्स फाइंड आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, क्या ये इंसान वापस आएंगे, आपको क्या करना चाहिए। कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। सॉलिट्यूड, ओके, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। आई रियली फील ये में हम फ्यूचर एनर्जीज देख रहे हैं। कुछ टाइम अकेले रहने के बाद आपकी ज़िंदगी में न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, कोई नया इंसान आपको परस्यू कर सकता है। सेक्रीफाइस एंड 2+1 3, ये भी 3 है। 3 and 3, बहुत सारा 3 आया है हमारे पास। सो नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नंबर 3 नज़र आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में शायद वापस आना चाहते हैं। इनके साथ आपका रीयूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो कुछ टाइम अकेले रहने के बाद कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और ये इंसान भी आ सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसे चूज़ करते हैं। बेसिकली ऐसा वक्त एक आने वाला है आपकी लाइफ में आगे। बट ये आपको सोचना है कि आपने दोबारा से उन पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। वी हैव द सन कार्ड, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वाओ। सो आई रियली फील कि जितनी तकलीफ़ आपने सही है उससे डबल खुशी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और अगर आपकी खुशी आपके पर्सन में है जिन्हें आप वापस लाना चाहते हैं तो वो भी आ रहे हैं वापस आपकी लाइफ में, बट आपको वेट करना होगा। सो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये इंसान वापस आने की पॉसिबिलिटी है। सो सब लोगों के लिए चीटिंग वाला मैसेज नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है चीटिंग वाला मैसेज भी, बट कुछ लोगों के लिए ये सिंपली ये हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। वी हैव ट्रू लव एंड अनरिक्वाइटेड लव। सो आई डू फील के जैसे ट्रू लव आपके साथ उन्होंने फील किया, आपको हमेशा से लगा कि ये ट्रू लव है, ये आपके सोलमेट हैं, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो आई डू फील कि अभी वो जिस कनेक्शन में है, थर्ड पार्टी में है, वहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है, वहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है और वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा विद दिस अनरिक्वाइटेड लव एंड वो आपके पास वापस आ जाएंगे और उनको महसूस होगा कि जो आपके साथ उन्होंने फ़ील किया वो ट्रू लव था। बट इट्स अ प्रोसेस, राइट। ओवरनाइट तो नहीं होगा ये, बट हो भी सकता है कि एक मोमेंट आता है इंसान की ज़िंदगी में या किसी की एक हरकत या एक आदत से इंसान को रियलाइजेशन हो जाती है कि नो, दिस इज़ नॉट द वन। फिर वो कंपेयर करते हैं कि वो जो इंसान मेरी ज़िंदगी में पहले था उसने ऐसे कभी नहीं किया, उसने रियली मतलब असल में मुझसे उस इंसान ने प्यार किया, वो ट्रू लव था। तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि जहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी और जिस कनेक्शन में वो अभी हैं शायद वहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन है वक्ती तौर पर और वो ख़त्म हो जाएगी और वो आपके पास वापस आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है।
और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ लालच की वजह से आपके पर्सन के साथ है, या आपके पर्सन को उनसे कोई लालच है। कुछ इस तरह का हो सकता है कि लालच पे बेस कर रहा है वो कनेक्शन और वो ख़त्म हो जाएगा। सो बहुत क्लियरली ये मैसेज आ रहा है एंड आई फील कि ये इंसान वापस पलट कर आप ही के पास आएंगे। अब जाहिर है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे धोखेबाज को कभी नहीं अपनाना चाहिए। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है जब वो वापस आएंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन क्योंकि ये है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, सो अगर आप वेट करेंगे तो ये इंसान वापस तो आ ही जाएंगे, और अगर आप मूव ऑन करेंगे तो भी आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगी। बेसिकली आपके लिए तो ये मैसेज है। तो स्पिरिट गाइड्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है फैसला। जो आप फैसला लेंगे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद यू यस एंड नो। 1111 F 6H H S C U 11 6 J F 3 X G V। सो आपका आंसर आया है नो वे। इट्स अ नो वे। And then we have 888 H 666 R E N G E I J 122 H 777 M M Z D C B 777222 L T एंड Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है और इस पर है फॉरगिवनेस। ओके, सो मे बी आपको इंतज़ार है कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करें, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अनकंडीशनली आपको माफ़ कर देना चाहिए अपने इनर पीस के लिए। इसका ये मतलब भी है कि मे बी दे विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मे बी ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। इसमें एक हिडन मैसेज ये है कि आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है ये इंसान आपके पास वापस आए और आपसे अपोलोजाइज़ करें। बट लेट्स सी, एक मिनी रीडिंग करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। द एम्प्रेस, द लवर्स, द हर्मिट। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। सो लक इज़ ऑन योर साइड। एक तो ये मैसेज आ रहा है आपकी सिचुएशन बदलने वाली है किसी भी लम्हे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई रियली फील कि जो बहुत स्ट्रांगली मैसेज राइट ऑफ द बैट आ रहा है कि आप वेट कीजिए, क्योंकि जो भी आप चाह रहे थे आप उस पॉइंट के बहुत करीब हैं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप वेट कीजिए। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। सो आई फील के ये इंसान आपको देखते हैं कि जैसे यू आर द वन फॉर देम विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल इंसान हैं। आई रियली फील कि ये शादी वाला पाइल है। आप में से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप
हर बार शादी की बात क्यों करती हैं आप? ज़ाहिर है कि जो एनर्जी आएगी कार्ड्स में तो मैं ज़रूर आपके साथ वो मैसेज शेयर करूँगी जो आ रहा है। बेशक आप सब लोग ज़ाहिर है कि शादी के लिए नहीं देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोग बस यूनियन के लिए देख रहे होंगे, रेकन्सिलिएशन के लिए भी देख रहे होंगे, कम्युनिकेशन के लिए देख रहे होंगे, या आप शायद ट्रैवल करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। जो भी जिस भी लिए आप देख रहे हैं वो होगा, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। विद द लवर्स एनर्जी ऑल्सो, ये इंसान ये सोचते हैं कि आपसे बेस्ट कोई और नहीं हो सकता है उनके लिए। मतलब जितना आप उनको प्यार देते हैं, जितना आपने उनकी केयर की है हमेशा, ये इंसान कभी कभी थोड़ा सा लॉस्ट फील करते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने काम में, उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें या आपके लिए कोई एफ़र्ट कर सकें, आपको कहीं घुमाने ले जा सकें या आपके लिए कुछ कर सकें। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ की रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, जिसकी वजह से वो बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, जो कि एक बड़ा चैलेंज होता है, तो वो आपके साथ नहीं होते हैं ज़्यादा टाइम, आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला सबके लिए नहीं है मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए है। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं आप लोगों के दरमियान, जो कि और चीज़ें हैं, उनका वर्क है, टाइमिंग है, डिफरेंट चीज़ें हैं, जिस वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या बात नहीं कर पाते या ज़्यादा एक साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए ज़रूरी नहीं हैं या उन्हें आपसे प्यार नहीं है। आई रियली फ़ील कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं और उनकी सारी लॉयल्टी आपके साथ है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। मतलब दे रियली फ़ील कि आप ही अब उनका सब कुछ हैं। वो एक्सप्रेसिव नहीं है, आई फ़ील। बेशक वो बिज़ी रहते हैं, आपके साथ नहीं होते हैं, बट आप हमेशा उनके साथ हैं, उनके माइंड में हैं, आप उनकी थॉट्स में हमेशा होते हैं। और वो सोचते भी हैं कि वो आपके साथ समटाइम्स गलत करते हैं, अनफेयर हो जाते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, उसके लिए वो आपसे डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं विद दिस फॉरगिवनेस कार्ड। सो चीज़ें आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें चेंज होंगी आपके लिए। आई रियली फील कि अगर आप लोग रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं या मुलाकात का, तो वो हो जाएगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी आपको ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा है विद द मून एनर्जी, बट चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल आ रहा है। मे बी आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका चला है, और समटाइम्स आप होप खो देते हैं कि पता नहीं हमारा फ्यूचर कोई है भी या नहीं। बट आई फील कि प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए, कनेक्शन सीरियस होने जा रहा है आप लोगों का। सो यू शुड वेट, आई रियली फील। एंड आई रियली फील कि आपके पर्सन शायद आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे आपको इतना इंतज़ार करवाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान शादी करना नहीं चाहते थे, वो रेडी हमेशा से थे आपके लिए, बट मे बी उनका कोई फाइनेंशियल गोल था या कोई और गोल था जो वो कंप्लीट करना चाहते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल अब कंप्लीट हो या ना हो, आपके पर्सन आपके साथ ज़रूर सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि कुछ हो या ना हो, बट मुझे इस इंसान को कमिटमेंट देनी है, मुझे इस इंसान को अब और वेट नहीं करवाना है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो आपको वेट करवा चुके हैं। सो आई फील कि आपको अब गिव अप नहीं करना चाहिए है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, वी हैव सोलर प्लेक्सिस चाक्रा। आई रियली फील ये इंसान रेडी है। फ्यूचर एनर्जीज हम देख रहे हैं, डिसेप्शन एंड एनवी। सो एक तो ये है कि आप ईवल आई से ख़ुद को प्रोटेक्ट करें, यानी कि किसी से शेयर मत करें, अपनी एक्साइटमेंट मत दिखाएं किसी को। आपके पर्सन आपसे कोई बात करते हैं, कोई वादा करते हैं, फौरी तौर पर किसी से शेयर ना कर लिया करें, क्योंकि कुछ लोग जेलस हैं आपके कनेक्शन से, कुछ लोग एनवियस हैं, किसी की ईवल आई है आपके ऊपर, तो उससे आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। और एक्साइटमेंट में आकर किसी से शेयर नहीं करना है जब तक कुछ चीज़ें फाइनलाइज ना हो जाएं। सो वेट कर सकते हैं आप। एंड आई रियली फील कि आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर। मैजिशियन इन द मिरर एंड द थिंकिंग मैन। आई रियली फील के मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ये शादी, ये प्रपोज़ल, ये यूनियन, जो भी आप चाह रहे हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड यू शुड वेट, वाओ, एंड ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ और चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। एक्सप्रेस योर लव। आई रियली फील कि आपके पर्सन आपको वैसे भी बताते रहते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, बट इस दफ़ा डिफरेंट अंदाज में, इस दफ़ा प्रपोज़ल, इस दफ़ा कुछ बहुत सॉलिड करने वाले हैं। ओ माई गॉड, लाइक ओ माई गॉड, कैसे कंफर्मेशन दी है स्पिरिट ने हमें विद दिस वेडिंग कार्ड। आई रियली फील के डिफरेंट अंदाज में आपको इस दफ़ा प्यार बताएंगे प्रपोज़ करके। आई रियली फील कि कनेक्शन आप लोगों का आगे बढ़ रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो रही है विद दिस वेडिंग, और जिनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उनकी शादी ठीक हो रही है। रेकन्सिलिएशन हो रहा है हस्बैंड वाइफ का। कुछ लोगों के लिए लिटरली यही मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आई फील के प्रपोज़ल आ रहा है। सो वेट कीजिए, डेफिनेटली वेट कीजिए। आपसे एक आ जा रहा है, अभी गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं कीजिए, वेट करिए आप थोड़ा सा वेट। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ज़्यादा वेट, थोड़ा सा वेट। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। 333 I G U Z J B T V F S W। ओ वाओ, आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। G, it's definitely, it's a big yes. So we have M V P 66H L K 1111, फिर है J D no E V P 999 D 333 A 33 A एंड Y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।